हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज का आपका अर्थशास्त्र का पेपर था 12 तारीख का। तो आप सभी बच्चे आ जाइए। आपके कितने सही उत्तर हो रहे हैं? 32 में से मिला लीजिए उत्तर। देखिए, ये जो सेट है बी है, आपके पास सेट ए बी सी डी कोई सा भी सेट हो, उत्तर आपको यही मिल जाएगा। चलिए तो मिला लेते हैं सभी अपने सही उत्तरों को। लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं। पहले वाला जो क्वेश्चन था, कीमत अनुपात पी एक्स बटा पी वाई का ढाल सूचित करता है बजट रेखा। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता होती है स्थिर हो जाती है। श्रम उदाहरण है परिवर्तनशील साधन का। और उचित विकल्प चुनिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आगम माइनस लागत। उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। किसके लिए उत्पादन किया जाए? सीमांत उपयोगिता हास नियम आधार होता है मांग के नियम का, और उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है गणनावाचक उपयोगिता पर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने यही आंसर लगाएंगे, आपके सेट में आप देख लीजिएगा। जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को औसत कहते हैं, औसत लागत कहते हैं। औसत लागत वक्र का आकार यू आकृति का होता है, और पूर्ण उपयोगिता में एक फर्म कीमत होती है स्वीकारक, और कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति घटती है। पूर्ति की लोच वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा में परिणात्मक गुणात्मक संबंध दर्शाती है, और इस लास्ट वाले में आएगा फर्म के साम्य का आशय संतुलन की स्थिति से है। जिसके बाद हम देखें तो अगले प्रश्न को, जोड़ी देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे बचत को आप मिलाएंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद से, और भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलाएंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था से, और साधन की मांग को मिलाएंगे व्युत्पन्न मांग से। एनएनपी को मिलाएंगे आप शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, और उत्पादन द्वारा यंत्रों का उपयोग मध्यम वर्गीय वस्तुएं, और बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग, इसको मिलाएंगे अंतिम वस्तुएं। जिसके बाद में सत्यासत्य देखेंगे। बचत और विनिमय सदैव बराबर होते हैं, असत्य। गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है, सत्य। और पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी है, सत्य। और जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है, सत्य। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, सत्य। और भारत में 10 रुपये के सिक्के का वस्तुमान इसके द्रव मुद्रामान से अधिक होता है, असत्य। और वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है, सत्य। बाकी आप यहाँ पर आपके उत्तर भी देखेंगे आप एक शब्द एक वाक्य में। प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र क्या है? तो ये है प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। जिसके बाद में भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं? दृश्य और अदृश्य। बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होगा? 1 के बराबर। और उस कर का नाम बताइए जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है, प्रत्यक्ष। राजस्व घाटा की गणना किस प्रकार की जाती है? तो राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, ये है इसका, ठीक है, छठे का यहाँ पर लिखा है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन पेपर का सलूशन हो चुका है। अब आप बताइए मुझे आपके 32 में से कितने ऑब्जेक्टिव सही हो रहे हैं। ये आज का आपका पेपर था। पेपर सरल था या कठिन था, कमेंट बॉक्स में सभी जरूर बताएंगे, ठीक है। इसी प्रकार आपको आगे भी अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।